हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टॉपिक दैट इज द थियोरी ऑफ द टॉपिक एंड द PYQs व्हिच आर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन द पेपर 1 मैथमेटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपके एनडीए 1 2022 के प्रिपरेशन के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये इसका थियोरी और PYQs देख के इसकी आइडिया आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन with the very first the definition of Cartesian products of sets. मैं ट्राई करूंगी कि आपको टॉपिक के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। Once you understand the concepts from this particular session of this once you understand the concepts of this topic Cartesian products of sets in this session, you would definitely find the easy way of approaching the questions on Cartesian products. ठीक है, तो वो आपको by the end of the lesson you would get to understand. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं what is the definition of Cartesian products of sets. Understand the Cartesian products of sets. Given two sets or more than two sets, we can form Cartesian product. Now, how? What is its definition? Let us understand. Given two non-empty sets, देखो पहली बात important Cartesian product के लिए sets क्या होने चाहिए? Non-empty होने चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास दो non-empty sets है, तो Cartesian product P cross Q, इसको हम क्या बोलेंगे? एक सेट रहता है वो जिसमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। कैसे? जैसे कि यहाँ पे दिखा गया P क्रॉस Q अगर मैं बना रही हूँ दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, देन इसमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर P, Q, जिसका पहला एलिमेंट कौन रहेगा? फर्स्ट सेट से रहेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से रहेगा। समझ में आ रही है ना? फर्स्ट सेट में किसे बोल रही हूँ? ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला सेट आपको दिख के आ रहा है इसको मैं बोल रही हूँ फर्स्ट सेट, और जो दूसरा सेट दिख के आ रहा है उसको मैं बोल रही हूँ सेकेंड सेट। सो दिस इज हाउ द डेफिनेशन इज डिफाइंड। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल लाइफ से कि हाउ दिस पेयरिंग, इट्स अ काइंड ऑफ पेयरिंग ओनली, बट ऑर्डर्ड पेयरिंग। ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऑर्डर जब आप बोल रहे हो तो A, B एंड B, A, दीज आर टू डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट। जब आप ऑर्डर वर्ड यूज कर रहे हो, इसको ऑर्डर पेयर बोल रहे हो, तो यहाँ पे A, B एंड B, A दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डर देयर, ठीक है? तो ऑर्डर पेयर हमने समझा है, बट इसका मतलब समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो आई हैव अ सेट A विद थ्री पर्सन्स इन इट, से Ravi, Kiran and Manoj. Suppose these three persons are part of the set A and the set B comprised of the ice creams that they can eat, like say a strawberry flavor, vanilla flavor or chocolate flavor. Okay, so now I can do calculate here A cross B, because these people, these three persons are the choices that either they can go with strawberry, vanilla and chocolate. So pairing कैसे हो सकता है? Ravi can eat strawberry, or he can eat vanilla, or he can eat chocolate. Similarly, Kiran can eat strawberry, Kiran can eat vanilla, Kiran can eat chocolate. Same is true for Manoj. He can eat strawberry, he can eat vanilla, he can eat what? Chocolate. तो समझ में आया ना? इसमें क्या होगा? इससे आगे कुछ और आ सकता है पेयरिंग में? नहीं। So given two sets, this is how we do the pairing, the ordered pairing, right? The ordered pairing which we call as this is set a Cartesian product of sets. क्लियर है? डेफिनेशन वेरी मच क्लियर। यहाँ पे अभी एक बात हम नोट करेंगे जो डिफेंस एग्जाम है, जैसे कि आपके इंडियन रिटन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिख के आ रहा है आपको, क्या लिखा है मैंने? इफ ईदर ऑफ P और Q इज द नल सेट, अगर P या तो Q दोनों में से कोई भी एक अगर नल सेट बनता है तो P क्रॉस Q अल्टीमेटली बन जाता है एम्प्टी सेट। क्यों भला? क्योंकि P क्रॉस Q में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है ना। P क्रॉस Q में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। अगर उसमें से एक भी बंदा एम्प्टी है, अगर इस तरह का आपका सिचुएशन है, कोई भी अगर एक एम्प्टी है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि पेयरिंग की बात हो रही है। अगर दो सेट में से कोई भी एक एम्प्टी होता है तो पेयरिंग किसके साथ होगी? पेयरिंग इज इम्पॉसिबल, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट द पेयरिंग, it's all about the set of ordered pairs, so pairing is not possible, hence it's the empty set. Clearly ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली, ठीक है? देखते हैं अभी रिमार्क्स, जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर योर एनडीए 1 2022 रिटन एग्जाम फॉर द टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखते हैं वो रिमार्क्स क्या है, वन बाय वन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला पॉइंट है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if corresponding first elements are equal and second elements are also equal. ये समझ में आ रहा है पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बन सकता है।
ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर को आप इक्वल कब बोलेंगे, मतलब समझो मेरे पास है a कॉमा बी एंड c कॉमा डी, ये दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ पहला कंपोनेंट सेम रहेगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के सेम रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए और सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और बी और डी भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो तुम लोग को वो एग्जांपल कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, समझो x प्लस टू कॉमा वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 7/2, 1, ये देखे रखा है, ये क्या दिख रहा है आपको, दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है करके देखे रखा है। तो आप क्या करोगे, इक्वेटिंग करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, x इक्वल टू क्या आएगा 7/2 -2 करोगे, ये आपको आंसर देगा 3/2 एंड y के लिए y को इक्वेट करो बिकॉज दीज आर टू इक्वल ना, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। सो ऐसे सॉल्व करने के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है, तो वो प्रैक्टिस के तौर पे आप कर सकते हो, बट यू अंडरस्टूड राइट द प्रोसेस of equating two ordered pairs. They can be equated and they can be said to be equal when their corresponding elements, the first elements are equal, second elements are equal. समझ में आई बात। सेकेंड रिमार्क्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये मार्क कर लो। अगर आपको पता है कि देर आर p elements in a one set A and q elements in the second set B, then there will be pq elements in A cross B. ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स रहेंगे, कैसे, मतलब ये कार्डिनलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अभी ये हम कैसे कंफर्म करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको दे के रखी हूँ स्टार्टिंग में। ए में कितने बंदे थे, 3 बंदे थे, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए वाज 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी वाज आल्सो 3, स्ट्रॉबेरी वैनिला और क्या चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम 3 थे, राइट। और हम लोग को ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स मिले थे, एक बार उसको पीछे आके हम लोग चेक करते हैं। देखो हमें मिले थे यहाँ पे 3 3 3 टोटल 9, है ना, 9 मिले थे कि नहीं एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 तो 9 है ना। तो हमें समझ में आया कि ये जो रिमार्क है, दिस इज वेरीफाइंग द कंसेप्ट दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दैट वेरीफाइंग द कॉन्सेप्ट दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव सेट। डेफिनेशन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, तो इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अगर एन ऑफ ए पी है, एन ऑफ बी क्यू है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, पी क्यू, ठीक है। तो आपको आपके हिंदी एग्जाम में कोई भी इस तरह का एक क्वेश्चन बना के देख सकता है, सिंपल सा है, समझो वो देखे रखा है कार्डिनलिटी ऑफ ए, ओके 5 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर नहीं दिया है तो वो सेट भी दे देगा तुम्हें, सेट दिया रहता है आपको, रीड करके वो सेट, भले वो रोस्टर फॉर्म में देगा तो सेट बिल्डर में देगा, कुछ भी फॉर्म में देगा, उसको रीड करके उसके एलिमेंट्स कितने पता कर लोगे, है ना। तो आपको समझो आपने पता कर लिए 5 एलिमेंट, इसमें 6, और अब ये पूछा है ए क्रॉस बी में कितने, तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रोडक्ट करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, तरह तरह के आते हैं, सेट्स का चैप्टर कनेक्ट होता है यहाँ पे, वो आपको जो सेट देंगे रिस्पेक्टिव सेट रूल मेथड में देंगे, है ना, और इतना आसान सेट नहीं देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब टाइप ऑफ उसमें कैलकुलस डाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, तो आपको सेट पहले बना लेना है, उसके एलिमेंट्स देखना है, बट फाइनली कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यही काम आएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट्स। समझ में आ रही है बात। तो सेकेंड रिमार्क बहुत ही क्लियर है आपको। अभी देखते हैं थर्ड रिमार्क, ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास है दो सेट्स जिसकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बट केस ऐसा है कि ये दोनों सेट तो नॉन एम्प्टी है, बट ईदर ऑफ वन इज इनफाइनाइट सेट। क्या बोल रहा है, ईदर ऑफ वन, दोनों में से कोई एक या तो दोनों भी है, समझो इनफाइनाइट, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। ये स्टेटमेंट का मीनिंग वो है, if A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite set, then so is A cross B। मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो आपके सेट A में है सेट ऑफ ऑल प्राइम्स है, समझो ये सेट A, सेट ऑफ ऑल प्राइम्स, और सेट B है सेट ऑफ इवन प्राइम, और आपको अभी पूछा गया है कि A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा कि इनफाइनाइट रहेगा, इट विल बी इनफाइनाइट। क्यों भला, ये जो है सेट ऑफ प्राइम्स वाला ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट को अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे एक फाइनाइट के साथ, तो इसका तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, इनफाइनाइट सेट ही आने वाला है। समझ में आई बात, क्लियर है। थर्ड वाला रिमार्क बहुत आसान है, याद रखो। फोर्थ वाला रिमार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी होना जरूरी है कि ए क्रॉस ए, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। यहाँ पे 2 सेट का कार्टेशियन नहीं, 3 सेट का कार्टेशियन हो रहा है।
आगे की स्टडी, हायर स्टडीज में अगर आप देखो जाओ तो n सेट्स का भी कार्टेशियन होता है, डेफिनेशन जस्ट एक्सटेंड होती है। 2 की आपने पढ़ ली, 2 सेट का कार्टेशियन, 3 सेट का, 4 सेट का भी कर सकते हो, बट वो आपको सिलेबस में तो नहीं है, तो बट जानकर रख लेना उसकी। a क्रॉस a क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, तो इसमें इस तरह का आता है, देखो एलिमेंट, जिसमें 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पहला a, दूसरा b, तीसरा c। जबकि यहाँ पे जब ये तीनों एक ही सेट पे कार्टेशियन बनाया गया ना, तीनों एक ही, तीनों जो सेट से एक ही टाइप के ए, तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स किससे आएंगे, ए से आएंगे। समझो अगर मेरे पास कुछ है a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसमें के एलिमेंट्स में इस तरह से भी लिख सकती हूँ, a, b, c सच दैट a is from a, b is from b, c is from c। तो एक्चुअल जो जेनेरिक स्टेटमेंट में बोलूँ तो ये है, और ये जो है ये आपके लेवल का है, एनडीए लेवल का, कि एक ही सेट का वो ट्रिपल करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, आप मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको होमवर्क के तौर पे। समझो ए मैंने देखे रखा है 0,1, ठीक है, और आपको मैंने अभी बोला a क्रॉस a फाइंड आउट करो, तो ये आपको करना है होमवर्क, फाइंड करो। देखो ऐसे ट्रिपलेट बनाने हैं आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, यू कैन फाइंड आउट द चेकलिस्ट, देयर इज, यू कैन फाइंड आउट द प्लेलिस्ट फॉर द ग्रेड 11 एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, ओके, देयर यू कैन फाइंड आउट द डिटेल सॉल्यूशन। अभी बढ़ते आगे, देखते हैं रिमेंबर क्या करना है आपको। रिमेंबर करने वाली चीजें हैं जो हम वेरीफाई करके रिमेंबर कर सकते हैं, बट एक बार ये आपको रिमेंबर हो गई तो इसके ऊपर जो भी अभी पीवाईक्यूज में आपको दिखाने वाली हूँ वो आप ऐसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या रिमेंबर करना है यहाँ पे। पहला जो पॉइंट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अभी इसको याद कैसे रखना है ये हमें इंपॉर्टेंट है। आप देख के दिख रहा है कि आपको यहाँ पे समझ लो, आपको 2 टाइप के ऑपरेशन आए, इंटरसेक्शन एंड क्रॉस, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये ऑपरेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है कि जो क्रॉस है ना इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है ना आपने मैथमेटिक्स में स्कूलिंग टाइम में भी पढ़ा है ना। समझो अगर ऐसे रहता है ए इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करते हो मैथ्स में, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करते हो ना, यही यहाँ पे हो रहा, आसानी से याद रहेगा। अभी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये तो 2 बहुत ही आसान है, ये 2 क्या है, बहुत ही आसान है ना। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए, ये आपको आसानी से याद होंगे, बढ़िया। बट अभी ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियसली एनडीए में, आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस है सिमिलर क्वेश्चन। तो कैसा है ये थर्ड, इसको हम स्पेसिफिकली वेरीफाई करेंगे चाहो तो, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। अच्छे से देखो, इंटरसेक्शन किसका लिया गया है, 2 डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट का, तो इसका जो रिजल्टेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा ये आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली ये क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन ही आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, क्रॉस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको प्रूफ करके बताती हूँ नेक्स्ट लाइन पे। तो हम लोग स्पेसिफिकली थर्ड स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपको रिमेंबर करना है क्या है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ करेक्ट फॉर्म में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होता, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होता है। ये हम वेरीफाई करेंगे फटाफट से। तो मैं ए सेट में ले रही हूँ एलिमेंट्स 1,2, बी में ले रही हूँ सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट 3, सी में ले रही हूँ 4 को, और डी में ले रही हूँ 1, 2, 4 को। रैंडम मैंने चूज किए, ठीक है, मुझे वेरीफाई करना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी देखने जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। मुझे चाहिए ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी पहले बना लो, ए क्रॉस बी, इसका क्या होगा पेयरिंग 1,3 2,3, ये हो गया ए क्रॉस बी। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ, इसका सी क्रॉस डी बनाओ, ये आएगा 4,1 4,2 और आ रहा है 4,4। चलो इसका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो एम्प्टी, ठीक है। अभी देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन कुछ है नहीं है, तो एम्प्टी। क्रॉस विथ क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन डी, 3 का डी के साथ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है, एम्प्टी। तो ये तो बाय द वे एम्प्टी वाला ही टाइप आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रैंडमली कुछ भी चूज करो, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये अभी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपके पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व होते हैं ये टॉपिक के। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज द पीवाईक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये है 2009 का क्वेश्चन जो एनडीए 1 में आया था। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 देके रखे हैं, इसमें से देखो सी एंड डी तो रॉन्ग है। आपने सेट चैप्टर पढ़ के रखा होगा, देख लो। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे, यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन पे, तो इक्वल नहीं हो सकते, रॉन्ग है। चाहे तो आप ओपन करके उनको सॉल्व करके देखो, दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे भी देखो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करो यूनियन पे, ये भी रॉन्ग है। तो 2 तो डिस्कार्ड हो गए हमारे लिस्ट से, तो बचे अभी 2 जो हमें वेरीफाई करने हैं। और इसमें क्या कंसेप्ट दिख रहा है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिख रहा है। तो फिर आते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो पहला हम मैं लेने जा रही हूँ ए क्रॉस बी माइनस सी का मतलब क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगी। बी माइनस सी बेसिकली है क्या, आपको पता है बी माइनस सी क्या है। बी माइनस सी को अगर हम लिखने जाए तो ये सेट बी में से हमें निकालना होता है बी इंटरसेक्शन सी को, है ना, वही तो करना होता है ना। जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश करके, है ना, वही मतलब हुआ ना बी इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि हम लोग सी के जो कॉमन है बी के साथ वो निकाल दे रहे हैं। अभी क्या दिख रहा है आपको कि हम ये क्रॉस को, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरसेक्शन पे। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी डैश। अभी इसको अच्छे से समझो, कैसे समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे बताती हूँ। जब आप बोल रहे हो बी माइनस सी, उसको हमने क्या लिखा था, बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, अभी ये कैसे दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन दिख रहा है कि नहीं आपको, ये इंटरसेक्शन किसका है, अच्छे से देखो, बी यहाँ पे सी डैश, ये ए तो सेम ही है ना भला। तो एक्चुअली ये कैसा है फिर, ये है हमारा, दिस इज एक्चुअली ए क्रॉस बी में से माइनस करो ए क्रॉस सी को, तभी तो ये सी डैश आ रहा ना इधर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दिख के आ रहा ना आपको, क्या करेक्ट है, ये सेकेंड वाला करेक्ट है, माइनस आना चाहिए यहाँ पे, तो ये करेक्ट है। ये फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है, समझ में आई बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ली थी, ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन इज बी विच इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2009 सेकेंड एनडीए 2 में आया था, बेस्ड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा सेट्स ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन। ए और बी को एन एलिमेंट्स कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन कैसे बताते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑपरेशन से। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उन्होंने दे के रखी है एन एलिमेंट्स, और पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। अभी देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या निकालना हमें, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है लेक्चर में, क्या मैंने आपको पढ़ाया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया, क्या होता है ये रिमाइंड कर लो, ये होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होता है ये। ठीक है, अभी इसको लगाओ कार्डिनलिटी। ठीक है, तो हमें अभी यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। जस्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पे सी और डी के बदले उन्होंने बी और ए दे के रखा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ अभी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर की डेफिनेशन रेफर करो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। ऊपर की डेफिनेशन लगाई मैंने। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी तो हमें पता है, कार्डिनलिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कार्डिनलिटीज, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। और ये तो हमें दे के रखा ना n और n, तो ये हो गया n स्क्वायर, है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आ रही है ना बात, कंसेप्ट पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट रिमेंबर करना है कर लिया ये लेसन से, तो हर एक क्वेश्चन आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट का अपेयर करने के लिए। समझ में आ गई बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि था 2000 जो कि है 2010 सेकेंड पेपर से, दैट इज एनडीए 2 से। तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ ए इज नोन, इफ ए इज 2,3, बी इज 4,5 सेट, सी इज 5,6 सेट, then what is the number of elements of A cross B intersection C?
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आप सॉल्व करके बता सकते हो। आपको पता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, इट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले तो आप निकाल लो, बी और सी में क्या कॉमन है देख लो, क्या कॉमन दिख रहा है, सिंगलटन 5। तो अभी सेट ए को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2,3, इसको मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेना है सिंगलटन 5 के साथ। तो बनाओ इसके पेयरिंग, क्या बनेंगे 2,5 एंड 3,5। कितने एलिमेंट्स आए, 2 आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं। आप ये सब ओरली बता सकते हो, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो लिख रही हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, बट आपको समझ में आ गया ना, ऐसे देख के आप इसके आंसर टिक कर सकते हो। यू शुड हैव अ प्रैक्टिस, दैट प्रैक्टिस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है 2011 एनडीए 1 से, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, बट ए इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी है बोल रहा। सो व्हाट इज दैट इक्वल टू ए क्रॉस बी, व्हाट इज दैट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ के रख लिया, अभी फिर से रिमाइंड करती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होता है, रिमाइंड कर लो फटक से, ये होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। सिंपल है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना, क्रॉस क्रॉस आता है, इंटरसेक्शन आता, तो ये इंटरसेक्शन को जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और कैसे जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगाएंगे अभी, तो ये हमें देगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आना चाहिए आंसर ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी। अभी बी इंटरसेक्शन बी तो क्या होता, वो तो बी ही होता ना। अभी उन्होंने क्या बोल के रखा, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी बोल के रखा, तो एम्प्टी इंटू बी क्या हो गया, एम्प्टी ना, इंटू नहीं, ये क्रॉस है, सॉरी, आपने पढ़ के रखा ना, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी सेट एम्प्टी है मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एम्प्टी। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल आपको आया था 2011 1 में। तो ऑप्शन डी है इसका राइट चॉइस, समझे। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2011 1 से, इफ ए इज गिवन बी इज गिवन देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो दिख क्या रहा है अच्छे से, ये फिर से वही जो मैं आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई उसी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आएंगे तो इसी टाइप के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। आपको समझ में आया ना, फॉर्मूला रिकॉल करते हैं फिर से एक बार, ये लेक्चर में आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के हो जाना चाहिए, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा टाइप। सिर्फ क्या करना होगा आपको, लास्ट मोमेंट में रिविजन करके जाना होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होता, ये क्या होता, ये होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये होता है ये, है ना। तो अभी यही तो चीज हमें ये निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या फिर यहाँ पे, अभी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कैसे निकालूंगी, मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए करके। अभी मेरे पास तो सेट आसानी से दिए गए ए और बी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दिख क्या रहा है आपको, ए और बी में क्या कॉमन है, 1 एंड 2, ठीक है। तो बी एंड ए में भी तो वही कॉमन हुए ना, कॉम्यूटेटिव होता है ना इंटरसेक्शन, ए एंड बी, बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम ही। तो ये हो गया 1,2, ओके, एंड ये हो गया 1,2। इसका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ फिर 1,1 आएगा, है ना, 1,2 आएगा, 2,1 आएगा एंड 2,2 आएगा। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 4 एलिमेंट्स आएंगे जो दे के रखे हैं बी में, अफकोर्स 4 आएंगे, इसकी कार्डिनल, इसकी 2 कार्डिनलिटी, इसकी 2, तो इसमें 2 स्क्वायर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए कि नहीं, मिल गए हमें, कंफर्म हो गया आंसर, क्लियर है बात। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज 0,1 and b is 1,0 then what is a cross b equal to, ये है 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। ए देखे रखा, बी देखे रखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, ए क्रॉस बी बनाना है, लिखो ए क्या है 0,1, इसका कार्टेशियन निकालना है 1,0 के साथ, तो पॉसिबल ऑर्डर्स बनाओ, 0 जाएगा 1 के साथ, 0 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा 0 के साथ, आगे 4 एलिमेंट्स। अभी ये 4 एलिमेंट्स को तो वो बंदा किसमें भी नहीं देखे रखा, तो ए सी बी तो रिजेक्ट हो गया पक्का, डी रिजेक्ट ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से आ गया। बट कंफर्म करो, क्यों कंफर्म करना है, ये ए क्रॉस ए है करके, क्योंकि ये ए सेट इज इक्वल टू बी है, बिकॉज वो इक्वल सेट्स,
तो बी को हटा के ए ही लिखो ना, तो वही टाइप का वो क्वेश्चन बना के दे के रखा है उन्होंने। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन है डी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिर से 2012 एनडीए 1 का। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, फिर से क्या बोला बंदा, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? n है, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन सेट्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अब भी आपने, मैंने ही पढ़ाया आपको, ये कहाँ पे आया था मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया जो कि हमें ऑलरेडी आ चुका था प्रीवियसली, जो मैंने सॉल्व करवाया। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये कभी आया था 2009 में, और फिर से रिपीट हुआ। देखो क्वेश्चन दिख के आ रहा है, रियल एग्जाम्पल आपको, रिपीटेशन इज पॉसिबल, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको आंसर पढ़ा दिया, अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि ए एंड बी में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस के इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर आ जाएगी। इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ फटक से, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 एनडीए 2 का। ए सेट दे के रखा, बोला सेट ऑफ ऑल x बिलोंग टू w वेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 3। मतलब ए में कौन है, फटक से लिख लो, 0 है, 1 है, 2 है। बी में कौन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड मोर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4। मतलब बी में कौन है? 2 है, 3 है, बस। सी में कौन है? दे के रखा उन्होंने 3, 4 है। अभी पूछा है देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए यूनियन बी क्रॉस सी विल हैव। ठीक है, ए यूनियन बी क्रॉस सी, ये तो ऐसे भी हम सॉल्व करके बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करके बता सकते हैं। ए यूनियन बी बना लो ना आप, ए यूनियन बी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और क्रॉस करना है इसको सी के साथ। सी में कितने हैं? मेरे को ये सेट के फॉर्म में लिखना चाहिए, सॉरी। सी में है 3, 4। तो अभी इधर कार्डिनलिटी दिख के आ रही है ना, इसकी कार्डिनलिटी है 5, इसकी कार्डिनलिटी है 2। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? फॉर्मूला लगाओ आपका कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 5 इंटू 2 दैट इज 10, जो कि दे के रखा है ऑप्शन सी में। समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा हमारा कंसेप्ट एंड पीवाईक्यूज। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा डाला था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2013 का। इफ ए इज नोन, बी इज नोन, सी इज नोन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन सी। अभी तो आया था ऐसा क्वेश्चन 2012 में, फिर से आ गया। कितना आसान है ये क्वेश्चन। ए के एलिमेंट्स आपको पता है, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स पता कर लो, बी और सी को यूनियन करो, 2, 3, 4 कर लिया। ए में कितने एलिमेंट्स है? इसमें है 2 और इसमें आ गए 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 क्या हो जाएगी? 6। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन सी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज अ रिलेशन ऑन अ सेट आर, ठीक है, ए इज अ रिलेशन ऑन अ सेट आर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑप्शन डी है। इसका डिस्कशन मैं फिर से रिलेशन के टॉपिक में भी करूंगी। ठीक है, इसका डिस्कशन में रिलेशन के टॉपिक में भी करूंगी। रिलेशन अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आफ्टर दिस सेशन आई वुड कम बैक विद रिलेशन टॉपिक, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक का कंटेंट और इसके पीवाईक्यूज में लेके आऊंगी, तभी मैं वहां पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये इतना ध्यान में रखो कि ये रिलेशन सेट क्या होता है। इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी रिलेशन ये बंदों ने कहाँ डिफाइन किया है? ए टू ए को डिफाइन किया है, तो ये रिलेशन होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन आर डिफाइन करेगा ए टू बी, तो आर क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो ये आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड करो, यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ा दूंगी मेरे अगले सेशन में। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2013 इंडिया 2 से। ए देखे रखा, बी देखे रखा, सी देखे रखा, बोला गया व्हाट इज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मैंने पढ़ाया कि नहीं आपको? मैंने क्या पढ़ा के रखा आपको? मैंने पढ़ा के रखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होता है ये। तो ये लगाओ यहाँ पे फिर अभी डेफिनेशन। तो इसका कार्डिनलिटी लिखना मतलब किसका कार्डिनलिटी लिखना? ए इंटरसेक्शन ए। देखो ए के साथ इधर ये सी की जगह ए ने लिए है ना, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी।
इधर डी की जगह ले ली है सी ने। सिर्फ आप एक फॉर्मूला पढ़ के रख लो, उसको लगाते जाओ जैसे भी क्वेश्चन आया है। सिर्फ फॉर्मूला का पैटर्न याद रखो, क्रॉस क्रॉस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आ रहा है, फिर इसका कार्डिनलिटी का हम लोग सॉल्व, ए इंटरसेक्शन ए, ये तो ए हो गया इनटू, सॉरी ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अभी आपको सब कुछ पता है क्या, देख लो। बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी कैसे निकालोगे, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे कर लो, कितना है, सिंगलटन 3 है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, इसकी कार्डिनलिटी हो गई नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ ए था 2 और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमें मिला 1, तो ये हो गया आंसर 2। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना, जो मैंने पढ़ा है उसी के अप्रोच से मैं जा रही हूँ यहाँ पे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 2014 से, इन D2 का क्वेश्चन है ये। A and B are two sets having 3 elements in common. Find if n of A is 5 and n of B is 4, then what is n of A cross B? A और B में कुछ भी कॉमन होने दो, नहीं होने दो। A क्रॉस B का कार्डिनलिटी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट्स, दैट इज A एंड ऑफ दैट B। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लो, भले वो कॉमन एलिमेंट बोले ना बोले। अगर आपने उसको, उन्होंने अगर आपको पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी क्या है, तो आपको तो प्रोडक्ट करना है कार्डिनलिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट्स। समझ में आई बात। एन ऑफ ए कितना है 5 और एन ऑफ बी है 4, तो ये हो जाएगा 20। दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि देके रखा है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो मैंने ये सेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एनडीए ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए। और मैंने 2009 से लेके 2014 तक जितने भी क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैंने एक्चुअली देखा 2006 से, बट उसमें क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट आए 2009 से। जो टॉपिक पे आए वो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अगर आप ये सेशन अच्छे से समझते हो, डेफिनेटली यू विल अपीयर फॉर एनी क्वेश्चन, any way they give, based on the Cartesian product in your NDA written examination. So all the very best students, stay tuned with me on my channel Maths and Math Tricks, and do not forget to like the session so that you can revise fruitfully during your revision time for the NDA 1 2022, and share the session with your friends also if they are also writing the NDA upcoming attempt, and subscribe to my channel for keep getting all important videos for your NDA maths preparation. All the very best for your preparation, guys. I would meet you in the next video.